तो बच्चों अब बोरेन में मैंने आपको बोरेजीन बता दिया था डाइबोरेन के रिएक्शंस में, और बोरेजीन में बेटा हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ भी रिएक्शन क्लोरीन और क्या ये सब सारा हो गया था। चलो ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि पाई बॉन्ड है, ये भी हो गया था। चलो ठीक है, अब हम आते हैं, लिखिए बोरेजीन कैन शो एडिशन रिएक्शन। बोरेजीन कैन शो एडिशन रिएक्शन ऐसा दिखा, देखो वाई बोरेजीन कैन शो एडिशन रिएक्शन, वाई इट इज रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिल, मतलब बोरेजीन क्यों HCl के साथ एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, बोलो वाई इट इज शोइंग एडिशन रिएक्शन। तो ये क्यों हो रहा है एडिशन रिएक्शन, ये मैं आपको बता दूं, फिर ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन देखा जाएगा। तो इसमें आप देख लो बोरॉन, और ये रहा आपका नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, और ये बोरॉन, और ये नाइट्रोजन। बस अब अटैच कर लो, क्या दिक्कत है बोलो, कहाँ पे अटैच कर दिया, H प्लस कहाँ पे जोड़ा जाए बोलो, H प्लस कहाँ पे अटैच किया जाए, बी माइनस, बी माइनस, नहीं बी माइनस पे क्यों, बी माइनस पे क्यों, अभी भी Cl माइनस ये कहाँ पे अटैक करेगा बोलो, यहीं पे करेगा, ध्यान रहे, यही तो बात है। अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, बोरॉन, और ये बन जाएगा आपका, तो फिर आपको ये बस अब पता चल गया आपको कहाँ पे क्या होगा। देखो Cl माइनस जो अटैक करे, जैसे मैंने आपको इसमें क्या बताया था, कहाँ पे रिएक्शन हो रहा था, ये देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अप्रोच कर रहा था, इधर देखो बताया था ना, H माइनस कहाँ पे अप्रोच कर रहा था, इसमें भी देखो कहाँ पे अप्रोच कर रहा था, ग्रिग्नार्ड एजेंट कहाँ पे अप्रोच कर रहा था। यस सर, तो अगर आपको ऐसे नहीं लिखने आ रहा देखो, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेना, आपने ऐसे कर देना, अगर आपको माइनस से प्रॉब्लम है तो आप ऐसे लिखो ही नहीं, खत्म बात, ये इस तरह से मत लिखो, अब छोड़ दो ऐसे लिखना, छोड़ दो ये, अब आप सिंपल ऐसे लिखोगे बोरॉन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और ये बोरॉन बोरॉन, ये नाइट्रोजन, ठीक है। चलो अब बताओ, और ये रहा आपका HCl, 3 मोल है, ऐसे जोड़ लेना, 3 मोल लिख दिया मैंने। चलो बोलो Cl माइनस को कहाँ पे अटैक कराएं, और ये नाइट्रोजन को लोन पेयर है, प्रोटोनेट करा दे, बस खत्म बात। तो सभी जगह क्या आ जाएगा बोलो, NH2 प्लस, इधर क्या आ जाएगा माइनस, बोलो यस सर, तो ये बन जाएगा आपका बी और ये N, यहाँ पे हो गया जी Cl और H पहले से एक है, यहाँ पे Cl H, और अब आपको यहाँ पे कुछ प्लस माइनस तो दिखेगा ना,
बोलो, डाउट है इसमें? नो सर। बोलो प्रथम। नो सर। तो ये फटाक से नोट कर लो। जबकि बेंजीन क्या कोई एडिशन रिएक्शन शो करता है क्या? बेंजीन क्योंकि एक तो एरोमेटिक क्यों नहीं शो करेंगे वो बताऊंगा ही। सर तो फिर वो चार्जेस क्यों आया फिर उस पे, मतलब अच्छा, प्लस चार्ज नहीं माइनस आएगा ऐसा? क्या? चार्ज क्यों आएगा? चार्ज आएगा नहीं, कोऑर्डिनेट हो रहा है तो ये चार्ज तो आएगा ही ना। अरे नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड होंगे तो क्या होगा यार, और कोऑर्डिनेट कर रहे हो लोन पेयर तो क्या होगा, पाई पॉजिटिव तो बनेगा ही है, और एक्सेप्ट कर रहा तो माइनस नहीं आएगा। तो फिर इसमें कोई डाउट है क्या? आदित्य बोलो। नो सर। तो इट कैन शो एडिशन रिएक्शन, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करेगा। व्हाई इज इनर्ट फॉर, सर एक मिनट नोट कर। व्हाई इज इनर्ट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? ये नोट कर लिया क्या? बोलो। डन? अरे जल्दी बोलो यार, फिर ये कंप्लीट करना है मुझे। प्रथम डन? सर 1 मिनट बस। नो, नॉट एट ऑल। अच्छा चलो, तब तक तुम बता दो भाई, बेसिक लेड कार्बोनेट 2 PbCO3 PbOH twice हीट करने पे क्या देता है बोलो ये? Pb3O4 Pb3O4 का कंपोजिशन बताओ। 2 PbO dot PbO2। ओके, मिक्स ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक है ना? यस ठीक है। सर। और इसमें पता है ना, CO और CO2 दोनों बनता है हीट करने पे। यस सर। NaNO3 को किसी फर्स्ट नाइट्रेट तुमने पढ़ा नहीं था। NaNO3 को 400-500 तक तो NaNO2 बनता है, और O2 800 पे Na2O N2 और O2 बनता है। नोट कर लिया प्रथम? यस सर। ओके, बोल दिया करो। बोरेजीन कैन बी हाइड्रोलाइज्ड व्हाइल बेंजाइन कैन, बेंजाइन तो कैसे होगा बोलो तुम, कोई पोलरिटी नहीं, व्हाइल बेंजीन कैन नॉट बी। बेंजाइन में मैं बेंजाइन बोलने लगा था, कांट बी। तो ये बोरेजीन की हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा? अमोनिया और बोरिक एसिड। इसके थर्मल डिकम्पोजिशन से भी यही मिलता है। थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो H3BO3 नहीं, फिर B2O3 मिल जाएगा। अमोनिया अगर बनता है और अगर एक्वस मीडियम है तो डोंट यू थिंक, अगर एक्वस मीडियम है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दूं। बोलो तो कैसा होगा, नेट क्या होगा बोलो? अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, आर्नियस बेस है, जबकि लेविस एसिड है वो बोरिक एसिड वीक एसिड है। तो फिर क्या होगा, नेट सोल्यूशन इसका क्या होगा बोलो? बेसिक होगा। तो ऐसा लिखो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेजीन इज, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेजीन इज बेसिक इन नेचर, एल्कलाइन इन नेचर। Aqueous solution of borazine is alkaline in nature. It is due to formation of ammonium hydroxide. It is due to formation of, क्या लिखा बेटा बोलो?
Aqueous solution of borazine is basic in nature, alkaline in nature. It is due to formation of ammonium hydroxide. चलो अब आगे. Borazine is less reactive towards electrophilic substitution. आपको पता है कि EASR ये पूरा एक अलग से हम लोग ORM में टॉपिक ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रोफाइल आया इसके पास, बोरेजीन के पास. इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? बोलो, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन ना, बोलो. यस सर. सर. तो तुम मुझे बताओ कि ये बोरोजीन तुम्हें इलेक्ट्रॉन रिच दिख रहा है क्या? नो सर. अभी मत कहना कि नहीं सर बहुत रिच है, बहुत रिच है, तो मुक्का मारूंगा. रिच कुछ नहीं है, किसी तरह से ये डोनेट कर करके काम चला रहे हैं. तो ये भी कैसा है बोलो, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन रिच, नॉट इलेक्ट्रॉन रिच. और ये इलेक्ट्रोफाइल, तो बोलो क्या इलेक्ट्रोफाइल सिलेक्ट करेगा क्या? तो आप ऐसा लिखो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी it is less reactive for, due to electron deficiency it is less reactive for electrophilic substitution reaction. बस सिंपल लिख दो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. सब यहाँ पे कम है भाई, देख लो ये. एक बार रिपीट करो. ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. अरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? सर नहीं, उसके पहले क्या बोला था? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. अरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक में. अभी यहाँ पे बोरेजीन से रिलेटेड थोड़ा सा आ गया है, तो फिर अब उसमें क्या, अब वो टॉपिक पे थोड़ा चला जाऊँ. बस सिंपल बोलूँ, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे डेफिशिएंसी है, तो कैसे रिएक्टिव होगा ये? तो आप बस सिंपल लिख दो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इट इज लेस रिएक्टिव. ये ठीक है? यस सर. एक चीज यहाँ पे देखो, एक चीज और हम लोग बोल रहे हैं, ये कौन सा एडिशन कराया था? मान लो यहाँ पे अभी ऑप्शन आ जाए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो इसमें तुम पहले इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे कि न्यूक्लियोफाइल? पहले तो मुझे ये बताओ, पहले क्या जोड़ोगे? इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे. इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तुम पहले न्यूक्लियोफाइल जोड़ोगे कि इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे? न्यूक्लियोफाइल. तो ये जो रिएक्शन है इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि पहले इसमें कौन अटैक करेगा पता चल गया ना आपको? बोलो. लिख लिया? यस सर. ओके. अब बेटा नेक्स्ट, सम अदर रिएक्शन ऑफ B2H6. तो इसमें अब सबसे पहले है आपका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद वाटर. तो B2H6 को जब वाटर से रिएक्ट कराते हो तो बोरिक एसिड और हाइड्रोजन, ठीक है. तो अब इसमें कैसे होगा रिएक्शन, जरा देख लो. ये रिएक्शन जो बताऊंगा तो फिर आप इन अ सिमिलर वे रिएक्शन अल्कोहल के साथ भी करोगे. ओके. तो B2H6 के साथ जो रिएक्शन आप कराने जा रहे हो, एक मिनट जी रुक जाइए. ये रहा आपका B2H6 का स्ट्रक्चर. अब मुझे बताना कि H2O लेविस बेस है, इसके प्रेजेंस में ये ब्रीजिंग स्ट्रक्चर बना रहेगा या ब्रीजिंग स्ट्रक्चर टूट जाएगा? तो अब मैं देख लेना बड़े ध्यान से, अटैक कराने जा रहा हूँ H2O, और एक बार जब अटैक कराऊंगा फिर उसी से देखना आप अगले मतलब टाइम्स अटैक जो होगा. ये लेविस यहाँ पे लोन पेयर देखते हैं, अब क्या होगा बोलो? लोन पेयर मिल जाएगा तो क्या ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहेगा? नहीं, ये इधर, ये इधर, ये बॉन्ड अब टूट जाएगा. क्या हो जाएगा? अब ये क्या बन जाएगा बोलो? इट विल बी लाइक दिस, BH H और ये H और ये O और ये H.
बोलो प्रथम, इसमें कोई डाउट है क्या? देख के बोलो जरा। B2H6 को लेविस बेस के प्रेजेंस में हम B2H6 रहने दें या फिर उसको हम BH3 बना लें? हाँ ठीक है। अब ये एक पता चल गया ना कि BH3 और बन गया। अब मैं इसमें 2 लिख दूं, ये BH3 2, ये क्या बन गया? ये एक ये पूरा क्या बन गया बोलो? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन पूरा क्या बन गया? एक BH3 बन गया कि नहीं बोलो? यस सर। तो अब वो ऐसा ही मतलब आप तुम समझ लो कि ये कितने मोल हो गए? इट इज 1 मोल और 2 मोल? 2 मोल। हाँ, जैसे एक मतलब BH3 का ऐसा मतलब आप कुल मिला के, अब मैं ऐसा बार बार अटैक बताऊं या मैं सिंपल ऐसा बोलूं? देखो ये मैं हटा के और मैं ऐसा लिखूं तो डोंट यू थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप क्या करना, अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराना है तो ये रहा आपका B2H6। B2H6 को आपने पहले H2O के प्रेजेंस में क्या बना लिया बोलो? गेट कन्वर्टेड इनटू 2BH3। ओके बोलो ना। अब ये H2O यहाँ पे क्या बोलो? अटैक। हाँ लेकिन वो कैसे ये क्लीव हुआ था वो बता दिया, पहले भी बताया था। सर और फिर ये क्या बनेगा बोलो? B ते H और ये H और ये H और ये रहा आपका OH ते H, O पे प्लस B पे माइनस। अब बोलो हे बालक, जिस सेंटर पे नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो, वहां का हाइड्रोजन मैं किसकी तरह रिमूव करूं? H माइनस। और ये H माइनस यहां से ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन कैसे निकलेगा प्रथम? H प्लस। तो ये H प्लस ले लेगा और ये देखो क्या रिमूव हुआ, जल्दी देखो H2 बन गया ना प्रथम। बोलो इसमें देखो स्टेटमेंट, इस स्टेट में कोई डाउट है? पक्का ना? ठीक है। और अब आदित्य बोलो क्या बना? इस इधर लिखूं क्या? ये एक में यहाँ पे, हाँ चलो हो जाए, नहीं लिख पाएंगे, दुष्ट, इसको हम इधर ले आते हैं। चलो जल्दी बोलो आदित्य, बोलो बोरॉन प्रथम, बोलो सब लोग बोलो। BH ते H और ये हो गया दुष्ट OH ना, OH। ओहो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये देखो जब तक हैप्पी एंडिंग ना हो समझना पिक्चर अभी बाकी है। ये देखो देखो, अब अभी भी लेविस एसिड है कि नहीं प्रथम? फिर अब H2O, हाँ ये बात और है कि थोड़ा सा कम है एसिडिटी पहले से। तो अब मैं अब फिर क्या करूं बोलो? वापस अब ये तो मान के चलोगे ना, अब यही चीज तुम कितना कंसीडर करके चलना प्रथम? अरे 2 मोल है ना यहाँ पे, देख रहे हो ध्यान से कि नहीं? मैं तो बताते चलूंगा, बताते जाना। H और ये OH और OH O पे प्लस और B पे माइनस। आप प्रथम बोलो। अब B पे जो माइनस है इसको कैसे रिमूव करूं? H को कॉस की जगह, अरे बोरॉन वाले H को माइनस, सॉरी माइनस की तरह। H माइनस यहाँ से क्या ले जाएगा? ऑक्सीजन वाले से H प्लस। अब बोलो फिर क्या होगा? आगे बढ़ गया मैं। हाँ बोलो क्या लिखूं यहाँ पे? फटाक से बोलो क्या रिमूव हुआ? H2 और फिर क्या आ गया? बोरॉन, एक OH, 2 OH और ये प्रथम बोलो, देख लो ये। और इसको मैं ये हटा दूं जिससे कि तुम्हें, हाँ बस ठीक है, इसे मैं ऐसे बना देता हूं जिससे आपको डाउट ना हो। देखो ये मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है एक मिनट देखिएगा बेटा, ये मैं इधर वाले से H रिमूव कर ले रहा हूं जिससे आपको कोई डाउट ना हो। ठीक, इधर ले आया मैं, ये यहीं पे बना दो फिर, ये कोई दिक्कत नहीं। H2 रिमूव किया, क्या बचा बोलो? ये बचा कि नहीं? बोरॉन कितने OH? 2 OH। प्रथम तुम भी बोला करो, नहीं
मैं मुक्का मार दूंगा, जान लेना, यहीं से मारूंगा मुक्का, वहां पे दांत टूटेगा। H2 ये प्रथम ठीक है ये, बोलो। और एक ये सर दो। हाँ ठीक, 2 हो गए। अब क्या, अब तुम्हें पता नहीं चल रहा, क्या आसान तो है एकदम। H माइनस हट के OH आता जा रहा है, यस सर। है ना। और फिर अब सिमिलरली एक बार और होगा, अब क्या, फिर वही, फिर पंचायती। अब बोलो क्या होगा, अब मैं उधर चला जा रहा हूँ, अब अगले पेज पे। अब बोलो, अब क्या रिमूव, यहाँ पे क्या रिमूव कर, बता दो। ये H2 कि लिखूँ, इसे लिख दे रहा हूँ। क्या बना भाई आदित्य, बोलो। OH है, और ये रहा दुष्ट H माइनस, नहीं मतलब सॉरी H, और ये OH प्लस और B माइनस, फिर H माइनस यहाँ से क्या ले गया, H प्लस, यानी ये हो गया आपका H2, और ये बन गया आपका B, एक OH, तो 2 OH, तो 3 OH, S3BO3। बोलो बोलो। सर तो आप, कितना आसान है, तो कुछ नहीं है। अब तो आपको पता चल गया कितने मोल B2H6 से रिएक्शन कराने पे मैंने 2 मोल बोरिक एसिड लिखे हैं, ऑक्सीस मोल हाइड्रोजन रिमूव किया है। यस सर। प्रथम ठीक है ना, ये तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, नो सर। यही लिखा है। अब B2H6 मैंने अभी एक BH3 मालिक्यूल का बताया ना, अब 2 BH3 है तो ये हो जाएगा, बस कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं, डन है। यस सर डन। तो आगे बढ़ा जाए, एक स्टेप केवल लिख दो बस, मैं कर रहा हूँ। एक स्टेप लिख दोगे तो भी चलेगा, बाकी तो सेम है ना, रिपीटेड है बाकी तो। प्रथम जल्दी, बोरेन मुझे खत्म करना बेटा आज। आदित्य डाई बोरेन खत्म करेंगे ना, फिर कल बोरिक एसिड, और फिर उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। फिर एल्यूमिनियम में है, बोरॉन फैमिली में देखने में तुम्हें 2-3 पेज में दिया है, लेकिन दुष्ट है ज़्यादा, तुम समझ नहीं रहे हो। सर इसे कितने क्वेश्चंस आते हैं लगभग पी ब्लॉक से? मतलब आ जाता पी ब्लॉक से 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आता होगा मुझे लग रहा है, 5 क्वेश्चन के करीब। पूरा पी ब्लॉक बोल रहा हूँ, पी ब्लॉक बड़ा है ना, पी ब्लॉक काफ़ी, लेकिन कोऑर्डिनेशन से तो आते हैं पक्का एकदम। कोऑर्डिनेशन जेई के मैंने 45 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अभी अपलोड कर दिए थे 3 पार्ट में जेई के, और उसमें इतना रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है क्या बताऊं। मतलब उसमें क्वेश्चन उतना कर ले तो फिर आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कभी छूटेंगे नहीं, बीबीटी के नहीं छूटेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नहीं छूटेगा। मतलब इतनी बार रिपीट हुआ एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट कि याद हो जाए क्वेश्चन कर करके। बोलो ये नोट कर लिया सर डन। चलो मैं इसका वो भेज दूंगा पीडीएफ। ओके सर मैं एक लास्ट लेवल वाला, अरे पीडीएफ भेज दूंगा यार, इतना एक हो गया ना, फिर उसमें वो कर लेना, ये इस पता होना चाहिए तुम्हें, ये बाकी पता चल गया ना। हाँ अब नेक्स्ट, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, यस या नो, चलेगा कि नहीं बता दो। अगर मैं ये मैंने एकदम सेम टू सेम है कि नहीं बोलो, यहाँ पे वहाँ पे अटैक करने वाला कौन था, यहाँ पे अटैक करने वाला कौन है बोलो, H2O। H2O अटैक कर रहा है तो क्या रह जा रहा है बोलो, OH। H2O का न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन कौन है, OH है। और यहाँ पे अटैक करने वाला कौन है, MEOH। तो इसका न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन कौन है, MEO। तो क्या दिक्कत है, ट्राईमेथाइल बोरेट बन जाएगा। अगर मैं इसी को रिएक्ट करा दूं B2H6 प्लस 6C2H5OH, ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वेपर वोलेटाइल, ये दे बर्न्स विद ग्रीन एज फ्लेम, तो इसमें क्या बन जाएगा, ट्राई इथाइल बोरेट, यस या नो।
प्रथम क्या तुम समझ रहे हो ना, बिल्कुल मैकेनिस्टिकली सेम है। प्रथम हाँ सर। H2O में न्यूक्लियोफाइल क्या था? OH। ROH में क्या होगा? RO माइनस, नहीं? हाँ ठीक है ना। तो और ये इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज ट्राई इथाइल बोरेट। ट्राई इथाइल, ये ट्राई मिथाइल बोरेट, बोरेट बर्न्स विद, वोलेटाइल लिक्विड होता है, बर्न्स विद ग्रीन एज फ्लेम। ठीक। नाउ ये जो लिखा हुआ है इसमें तो कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। इसमें मैं ऐसा बता रहा हूं, इसको मैं कैसे लिखूंगा? B2H6 इज, प्रथम इट इज लेविस एसिड, बोलो हाँ, यस। ये लेविस बेस है, बोलो हाँ, यस, लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा? लेविस एसिड से लेविस बेस। तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, B2H6 डॉट, इसे हम ऐसे कंपाउंड्स को एडक्ट बोलते हैं। जैसे एक लेविस एसिड है, एक लेविस बेस है, दोनों कुछ और ना बनाए, बस कोऑर्डिनेट हो जाए, और कोऑर्डिनेट होके बस, जैसे कुछ ऐसे थे कि जो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे थे, जैसे ये वाले हैं। इसमें कुछ नहीं होगा, जस्ट ये क्या होगा बोलो, ऐसे बना रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बोलो? सच कंपाउंड्स आर कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, और वी कैन से एडक्ट। क्या बोलेंगे? RSR लिख दो, मैं ET लिखा था, ET लिखो तुम। प्रथम समझ रहे हो? आदित्य बोलो। मैं ऐसे लिख दूं, या फिर B2H6 डोंट यू थिंक टूट जाएगा और ये BH3 बन जाएगा? और BH3 अगर है तो तुम ठीक है, ऐसा लिख दो इसे, ET और ये लोन पेयर यहाँ डोनेट करा दो। इसमें क्या है, 2 लिख दो, चलेगा ना? कोई दिक्कत है इसमें? बता दो मुझे, इसमें कोई दिक्कत, ये इसमें कोई भी डाउट है क्या? बताओ। आदित्य, आदित्य इसमें डाउट है? नो सर। प्रथम इसमें डाउट है? जो ये मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट है? B2H6 लेविस बेस के प्रेजेंस में BH3 बन जाएगा। BH3 का p ऑर्बिटल खाली है, और वो क्या करेगा? सल्फर के लोन पेयर को p ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर लेगा। बस ऐसा मैं लिख दूं या ये लिख दूं? बोलो। तो दोनों में से कोई भी लिखा रहेगा, ऐसा ध्यान रखना ना। और दिस, और ऐसे कंपाउंड्स को मैंने क्या बोला? ये क्या कहलाएंगे? बोलो बोलो बोलो। दे आर एडप्ट और कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, डन है? यस। ओके, अगला। सर नोट करना चाहिए। यस, नोट कर लो। डन है, डन है, डन डन। प्रथम इतना स्लो नहीं लिखो, समझो, और PDF में सेंड कर दूंगा, देख लो पटाख से। इसका इसीलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक ही बोरॉन फैमिली एक साथ नहीं बना रहा हूँ, डाइबोरेन, जिससे कि फाइल बड़ी ना हो। तो डाइबोरेन का भेजना होगा, मैं तुरंत वो भेज सकता। अब एक ही साथ पूरा चैप्टर ही होता था तो फिर वो फाइल बड़ी बन जाती थी। अभी मैं केवल डाइबोरेन एक कर दिया, बोरिक एसिड अलग कर देंगे, फिर ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो उसमें सेंड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डन है? आगे अब बोलो। B2H6 है और LiH। अब बताओ तुम क्या किया जाए? अब ये H क्या, इसमें क्या होगा? H माइनस इज नॉट लेविस बेस, ये बेस नहीं है क्या? तो ये तुम किस में तोड़ लेना बोलो? क्या मैं इसे 2BH3 बना लूं? किसी को कोई डाउट है? तुम्हें No, पता है B2H6 कभी भी अगर लोन पेयर देख लेंगे तो उनको
मन डोल जाएगा, उनको लगेगा यार जुड़े हुए हैं, उससे अच्छा BH3 अलग होके एक एक लोन पेयर ले लें, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो BH3 आ गया, ये लेविस एसिड है कि नहीं, और ये H माइनस इज लेविस बेस अटैक, और ये बोलो BH3 में H माइनस जोड़ दो और ये बन गया आपका LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड। बोलो प्रथम कोई डाउट है? सर एक बार वापस समझाना। B2H6 किस, मैंने अभी तब से क्या बोल रहा हूँ, B2H6 लेविस बेस के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? BH3 क्या है? वैसे तो B2H6 भी लेविस एसिड है। हाँ, और ये LiH को किस में तोड़ोगे? H Li प्लस H माइनस, ये H माइनस क्या है? व्हाट इज H माइनस? H माइनस इज न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस, तो H माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा और ये क्या बन जाएगा? BH4 माइनस, और ये Li प्लस हो गया और BH4 माइनस हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? तुम ये मुझे अभी पूछ रहे हो, तुम्हें मैं एक मुक्का मारूं तो मुझे कोई दोष ना लगेगा। पूछो क्यों? रिएजेंट्स जब मैं बताता हूं तो तुम्हें हाउ टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन फ्लो बाय कर्व्ड एरो फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल और लेविस बेस टू लेविस एसिड, ऐसा मैं कम से कम 5-6 बताता हूं और 20 क्वेश्चन तो तुम्हें दे देता हूं कि भाई करो ऐसा, तीर बनाने वाला नहीं याद है? यस सर। दुष्ट कहीं का। तो फिर क्या बोल रहे हैं बताओ? ये लेविस एसिड हो गया और ये लेविस बेस हो गया, यस या नो? यस। हाँ, इसमें ये जो गिवन है, ये ऐसे कंपाउंड जो है, देखो इधर गिवन है, हमने जो बोरेन पढ़ा, बोरेन केवल B2H6 नहीं होता है, बोरेन्स क्या है बोलो, बहुत सारे बोरेन्स हैं, लेकिन अपने में जो गिवन है वो B2H6 का दिया है ना। बहुत, जैसे हाइड्रो, मैं बोलूँगा एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन, तो क्या हाइड्रोकार्बन एक होता है मेथेन या एल्केन होता है केवल? नो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबके अलग अलग जनरल फार्मूला है। ऐसे ही बोरेन में जो हमने पढ़ा, ये अलग बोरेन है, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बोरेन बोलेंगे। ये कैसा है बोरेन? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ये क्या है बोलो? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। मतलब ये नहीं कि तुम बैलेंसी के हिसाब से बना लोगे, ऐसा नहीं। नॉन स्टोइकियोमेट्री मतलब एनी कंपोजिशन में होंगे। NaBH4 बनता है, और ये NaBH4, ये याद रखना, ये गिवन नहीं है अपने उसमें, एनसीईआरटी में नहीं इंक्लूडेड है। बोलो ठीक है? ये आप अपने रिमेंबर, ये देख लेना, याद रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आ जाओ, ये जो है B2H6 को HCl से रिएक्शन करते हो तो इसमें कौन सा हाइड्रोजन हटेगा बोलो? तो यहाँ पे जो रिप्लेस होगा हाइड्रोजन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये ब्रीजिंग स्ट्रक्चर मेंटेन है इसमें। देखो ये रिएक्शन ऐसा लग रहा है जैसे हमने C2H6 को रिएक्शन कराया हो और C2H5Cl बन गया हो क्लोरीन से, है ना। तो इसमें ये जो ब्रीजिंग बॉन्ड है और ये बोरॉन और ये ब्रीजिंग बॉन्ड और ये हो गया आपका H और H, जब इसे आप HCl से ट्रीट करते हो तो ये Cl माइनस ब्रीजिंग हाइड्रोजन को नहीं, किस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा बोलो? ये ब्रीजिंग हाइड्रोजन इन बोरॉन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए रिक्वायर्ड है ना। इसलिए यहाँ पे जो रिप्लेस होता है तो कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा? और ये भी आपको कंट्रोल्ड कंडीशन में कराना पड़ेगा, अदरवाइज स्ट्रक्चर पूरा क्या होगा बोलो? ब्रेक होकर के BH3 और ये बन जाएगा, ये बन जाएगा Cl और ये H। इसका स्ट्रक्चर पता चल गया कि नहीं आपको? क्या रिमूव हुआ है? Cl माइनस ने किसे रिप्लेस किया है? H माइनस को, और ये ब्रीजिंग, ये B2H5Cl जो लिखा हुआ है वो ये है, ये बीच में नहीं रहेगा। अब तुम कहोगे भाई बीच में क्यों नहीं रहेगा? तो इसका
केवल एक नहीं, एक और रीजन क्या है, बोरॉन कैसा है बताओ, बोरॉन कैसा है बताओ, बोरॉन छोटे छोटे हैं कि बड़े बड़े बोरॉन हैं? बोरॉन छोटा है, दो बोरॉन के बीच में जो स्पेस होगा वो कैसा होगा, तो दो बोरॉन के बीच में स्पेस बहुत कम होगा, तो उन दो बोरॉन के बीच में क्या कोई बड़ा सा क्लोरीन एटम आ सकता है क्या, बोलो, लार्जर एटम नहीं आ पाएगा। तो ये बोरॉन बोरॉन के बीच में जो स्पेस है वहां पे हाइड्रोजन ही रह सकता है, बाकी मतलब बाकी और कोई आइटम अगर आप रखोगे तो वो फिट ही नहीं हो पाएगा, इतना छोटा इसमें बहुत कम स्पेस है वो। बोलो ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर लिखो इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डन, नोट कर लिया, बस अब एक यस सर। थोड़े से रिएक्शन और होंगे। सर मैं कर रहा हूँ। डन, डन है भाई। सर मेरा फिफ्थ वाला लिखना रह गया था, सिक्स्थ हो गया, फिफ्थ रह गया। फिफ्थ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और ये सारे मैं तो सारे मतलब एक एक सब तो अपलोड कर देता हूँ, कभी भी तुम बैठ के कुछ छूट गया तो ऐसा देख के लिख दिया करो कि जिससे थोड़ा फास्ट हो जाए, तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा उसमें देख लोगे तो। फिफ्थ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी सिंपल। B2H6 को अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करें, या फिर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बोलो, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं बोलो, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस यस या सर। नो। तो BH3 में बोरॉन, BH3 से हाइड्रोजन क्या होगा बोलो, हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हो जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। और ये अगर आपको बनाना है कैसे बनेगा कैसे बनेगा तो कुछ मतलब नहीं है, सिंपल आप ऐसे देखोगे, ये क्या बना लो BH3, बोलो ठीक है, और जैसे आप हैलोजिनेशन कराते थे ना बोलो, वैसे कर सकते हो, या सिंपली Cl-, ये क्या बनेगा बोलो B ते H। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये रिएक्शन नॉर्मली नहीं होंगे, और ये हो गया आपका H और ये माइनस, बोलो ठीक है। अब बोलो, और ये Cl किसकी तरह रिमूव हुआ होगा, एक बोलो जल्दी से बोलो, Cl कैसे रिमूव हुआ होगा, Cl प्लस, अरे Cl2 को दो में ब्रेक कर दो, इसने यहाँ से क्या लिया होगा, Cl माइनस ही तो एक्सेप्ट किया होगा, डेफिशिएंट है तो क्या एक्सेप्ट करेगा बोलो, Cl प्लस एक्सेप्ट करेगा क्या, कि Cl माइनस एक्सेप्ट करेगा, बोलो Cl, हाँ हाँ हाँ। अब ये Cl प्लस जो है वो, अब तुम्हें पता, अब बोलो यहाँ पे मैं क्या रिमूव करूं बोलो, अगर मैं वापस Cl रिमूव करता हूं वही बन जाएगा, बोलो। अब मुझे ये बनाना है तो फिर अब H माइनस, और ये क्या बन गया देख लो आप, B, और ये हो गया आपका Cl, और ये हो गया आपका H, और ये H, और क्या बन गया प्लस HCl। और यही चीज कितनी बार रिपीट करोगे बोलो, 2 टाइम्स मोर। टोटल कितने टाइम्स होंगे अगर ये है तो भाई 6 टाइम्स होंगे, यस या नो, डाउट है। अरे जैसे H2O का अटैक कराया था ना, यस सर। तो OH लगा दिया था, अब इस क्लोराइड अटैक करेगा तो क्या होगा, Cl आ जाएगा, बस खत्म बात, बोलो ठीक है। यस सर। यहां भी जो रिएक्शन तुमने किया है ना, ये देख रहे हो, ये ऐसा लिखना, डोंट यू थिंक ये कंट्रोल्ड कंडीशन में रिएक्शन होना चाहिए, ये अगर कंट्रोल्ड कंडीशन में ना हो तो मैं ऐसा ना कर दूं कि नहीं, मैं यहां पे ऐसा बना दूंगा, देखो मैं यहां बना रहा हूं, तुम देखना 2BCl3 जाओ, खत्म बात, यस या नो, और H2 बना दूंगा 2BCl3H2। अगर कंट्रोल कंडीशन नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा, HCl डाल दिया आपने एक्सिस में, HBr HCl कुछ भी, तो ये पूरा क्या होगा बोलो, सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे किससे,
BCl3NH2 बन जाएगा। कंट्रोल्ड कंडीशन में करोगे तो फिर ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन टर्मिनल वाला, कौन सा हाइड्रोजन हटा है, टर्मिनल वाला ना, ठीक है। यस सर। ओके, प्रथम ये ठीक है, B2H6 क्लोरीन कोई दिक्कत नहीं, हेलोजिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर। ठीक है। ओके, नाउ B2H6 को अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, इसको हम ऐसा लिखेंगे B2H6 डॉट 2CO लिखूं, या फिर मैं ऐसे लिखूं, बोलो B2H6 को मैं किस में ब्रेक कर लूं, B2H6 को किस में ब्रेक करूं, बोलो भाई, BH3, ओके BH3 में, ओके ठीक है। तो अब मैं ऐसा करूंगा BH3 और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये तो मुझे लगता है सबको याद होगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बस ये हो गया जी। जाओ अब इसी को मैं कितने मोल लिख दूं, 2 मोल, और ऐसे लिख दूं, बोलो इसमें कोई डाउट है तो बता दो मुझे। ये सिंपली इट इज एडप्ट लेविस एसिड बेस रिएक्शन, यस या नो से, अरे बोलो ना दोस्तों। यस सर। सर इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना, इसमें कोऑर्डिनेट वन क्यों बोला मतलब, थ्रो एरो किया था उसके लिए मुझे पूछो। हाँ तो ये हमेशा लेविस बेस और लेविस एसिड के बीच क्या बनता है, लेविस बेस है ये और ये लेविस एसिड है, इसके बीच क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो बनेगा। ओके, अब चलो B2H6 को अगर हम QH से ट्रीट करें, अब भी आपने रिएक्शन लिखा है, बोलो क्या लिखा था रिएक्शन, हाँ लेकिन H3BO3 कहना अच्छा नहीं रहेगा ना, क्योंकि बेसिक मीडियम है ना, तो मेरी बात सुनना, आपने OH माइनस ही है न्यूक्लियोफाइल ना, तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हो ऐसा तुमने कौन सा प्रोडक्ट बनाया था, प्रथम देखो, ये देखो बोरिक एसिड बनाया कि नहीं, BOH राइस, एक तो ये बोलता भी नहीं है, तो इसमें भी आप क्या बनाओगे, BOH राइस बनाओगे, लेकिन BOH राइस क्या होगा, BOH राइस नहीं रहेगा, ये जो BOH राइस लिखोगे, मैं इसे ऐसे लिखूंगा 2 मोल सोडियम मेटाबोरेट, मेटाबोरेट क्यों बनाया भाई, जो बोरिक एसिड होगा वो बोरिक एसिड वापस OH माइनस एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब इससे मैं बनाऊंगा 2 मोल BOH थ्राइस, 2 मोल BOH, जैसे मैंने वाटर से हाइड्रोलिसिस किया था ये, और फिर मैं OH माइनस लेविस एसिड है ना, ये एक्सेप्ट कर लेगा, यही बनेगा कि नहीं, बोलो सेम मैकेनिज्म, जैसे आपने वाटर से हाइड्रोलिसिस किया था वैसे ही OH माइनस से हाइड्रोलिसिस कर देना, बोलो ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम मेटाबोरेट, NaBOH4 को क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट या पोटेशियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, या तो ऐसा लिखा होगा या फिर क्या लिख सकता है इसको, अगर एनहाइड्रस फॉर्म में लिखेगा तो इसको क्या लिखता है पता ना, NaBO2, बताया था मैंने MO2 टाइप का भी, सोडियम मेटाबोरेट। प्रथम इसमें डाउट है कोई, Na2 कैसे, मेटा एसिड बताया था ना, MOH4 टाइप, MaOH4 माइनस को बोलते हैं या फिर MO2 को बोलते हैं, बताया है ना यार, ये मेटा आयन बनाते 13th फैमिली के MOH4 माइनस, या फिर इसी का जो एनहाइड्रस फॉर्म है उसको तुम क्या लिख सकते हो, बोलो MO2 माइनस, अरे वाटर रिमूव कर दो ना इसमें से, मोटू 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 बताया नहीं था, मोटू मोटू MO2 माइनस, मैं सोडियम मेटाबोरेट बोलूंगा तो NaBOH4 बोलोगे या फिर बोलोगे NaBO2, मैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलूंगा तो तुम क्या बोलोगे NaAlOH4
या फिर बोलोगे NaAlO2। अरे वाटर रिमूव करोगे दुष्ट तो ये बनेगा Yes, ना, sir. इसमें से 2 मोल वाटर रिमूव कर दो ना। बात समझ में आ गई कि नहीं? सर तो MOH4 माइनस मीठा आयन है हाइड्रेटेड फॉर्म वाला, और इसी का एनहाइड्रस फॉर्म अगर मान लो लगता नहीं, ये भी मीठा आयन ही है, ठीक है ना। डन है प्रथम। सर वन B2H6 का कंबशन प्रथम, सर हाँ लिख दिया है ना। नहीं सर वो लिखा था। अरे भाई लिखो जल्दी से बेटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। डोंट यू थिंक दिस रिएक्शन इज लाइक रिएक्शन ऑफ H2O? K की जगह H लिख दो ना, और क्या करना है तुम्हें। सर ये सब रिएक्शन एनसीईआरटी में कहाँ दे रखी है? H2O का रिएक्शन दे रखा है ना, इसीलिए ये सारे रिएक्शन वैसे ही हैं। जो रिएक्शन एक जैसा दे दिया, वैसे मैं बोलूंगा कि कोई समझे नहीं, जैसे चमके तो चिड़िया उड़, कबूतर उड़, मैना उड़। तुमसे पूछना बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स फ्लाई करता है तो सारे बर्ड्स फ्लाई करेंगे ना। अब अब नहीं कहोगे नहीं गौरैया, मैना, तोता, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं समझे मेरी बात में क्या कह रहा हूं? मतलब एक जो ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है कि जो कि उसी टाइप का अगर होगा तो फिर वो पूछ लेगा ना, इसलिए। तो उसने कौन सा दिया है मैं बताऊं आपको, इसने क्या दिया, ये दिया है। अब तुम देखना, ये वाला भी दे दिया है, ये वाला दे दिया, और एक क्या दे दिया, ये वाला। ये कौन सा दोस्त है, ये वाला, ये तो दिया ही है। जब ये दिया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। और फिर ये भी दिया है, ये कार्बन, मतलब ये वाला कहाँ गया दोस्त, ये वो कार्बन मोनोऑक्साइड से तो नहीं, ये उनसे ट्राई एमाइन से, ऐसा एमाइंस वाला तो दिया ही है, इसलिए बोला ना आज रीड कर लेना हूँ। डन है ये प्रथम। 1 मिनट तो लास्ट वाले 1 मिनट बाकी है। डन। यार बोरेन कंप्लीट करना है बस, मुझे बता देना, मुझे बस हो गया कंप्लीट। ये नोट कर लिया, यस सर। आगे बढ़ो। अब ये जो B2H6 है, अच्छा ये तो आप जानते हो हीट ऑफ कंबशन क्या है भाई। हीट ऑफ कंबशन क्या आप जानते हो? हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यस सर। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल, मतलब वैसे तो CH बॉन्ड ये सब है, लेकिन मैं ऐसा बोलूँ जनरली अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड सेम रखें और मोल सेम रखें, तो जो जितना एक मोल स्टेबल कंपाउंड्स लूँ और एक मोल अनस्टेबल कंपाउंड्स, हीट ऑफ कंबशन अनस्टेबल वाले का ज़्यादा होगा। क्योंकि किसी चीज़ को कंबशन करने पे एनर्जी कहाँ से आती है, उसकी जो एनर्जी है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, वो सारी एनर्जीज थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना, सिंपल सी बात। तो अब ये कैसा है, B2H6 कैसा मॉलिक्यूल है? डेफिशिएंट और रिच? डेफिशिएंट है तो इसकी क्या टेंडेंसी होगी कि मैं तो क्या बन जाऊं, किसी तरह से मैं क्या बनूंगा, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगी, स्टेबल। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसलिए जब कंबशन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो हीट ऑफ कंबशन इज वेरी हाई, इट्स हीट ऑफ कंबशन इज वेरी हाई, और ये बन जाता है B2O3 और H2O। इसीलिए इसे प्रोपेलेंट, मतलब ये समझ रहे हो ना, फ्यूल्स में भी यूज करते हैं प्रोपेलेंट। और ये लिख दिया भाई, हीट ऑफ कंबशन बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ HOC of B2H6 is associated with its breathing structure. Yes sir. Yes sir. Because its breathing structure is associated with deficiency, which is associated with instability. Yes sir. बोलो, तो आप लिखो a very high value of HOC, high value of HOC, value of HOC associated with its breathing structure
बोलो, लिख लिया? सर तो इसका मतलब क्या था? हाँ हाँ, किसका मतलब बोलो बेटा? सर यही स्टेटमेंट का मतलब कोई भी उसका ब्रीजिंग स्ट्रक्चर जो है B2H6 का, वो क्या डिनोट करता है बोलो यहाँ पे? इसका ब्रीजिंग स्ट्रक्चर मतलब 3C2E बॉन्ड जो है वो क्या डिनोट करता है बोलो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को डिनोट करता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल है तो इट विल प्रोसेस वेरी हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी प्रोसेस करेगा तो कंबशन में वही एनर्जी वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो मतलब बेसिकली HOC, its high value of HOC is associated with its electron deficiency, instability और ब्रीजिंग स्ट्रक्चर। अब बोलो B2H6 का ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन। एक तो B2H6 का जो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन है सिंपली अभी Me माइनस है, आप बता दो अपने मन से बताओ, ये सिंपल ऐसा रिएक्शन दिया। Me इज नॉट नेसेसरी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा RMgX। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RMgX। चलो बताओ बालक बोलो, आपने अभी जब H2O से रिएक्शन कराया था तो कैसे रिएक्शन कराया था? H2O से रिएक्शन कराया था तो H को, बोरॉन के H को किससे रिप्लेस किया था? अरे OH से रिप्लेस, मोर डॉट टूट जा दुष्ट है सब। अभी तुम B2H6 को ROH से रिएक्शन कराया था, CH3OH से, तो बोरॉन के हाइड्रोजन को किससे हटा दिया था तुमने और कैसे हटा दिया था? ये दिक्कत नहीं है आप दुष्टों। अभी ये क्या है, ये तुमने ये बनाए हैं, कैसे कैसे बनाए हैं? तो ये इसमें तुमने कि इसके किस पोर्शन से किसको हटाया बोलो? ये जो रिजेंट है मतलब वाटर है उस OH माइनस गया है और किसको रिप्लेस किया है? H माइनस को, तभी तो बनाया है ये BOH थ्राइस। ये MEOH है, देखो ये OMe3 एकदम सिमिलर मैकेनिज्म। तो यहां पे कौन है बोलो? हेलो, सुन रहे हो क्या तुम लोग? तो अब ये क्या बन जाएगा? 2 मोल B मतलब ट्राई प्रोपाइल बोरेन, और ये जो भी है RMG R कह रहे सॉरी MgXH, बस। अब बोलो ये क्या बन गया? ट्राई एल्काइल बोरेन। ये कैसे बना इसे मुझे एक्सप्लेन करना है, या जैसे वाटर वाला रिएक्शन किया है वैसे जान जाओगे? बोलो तुम जल्दी से बोलो। जाएंगे। वाटर में OH माइनस अटैक करने वाला था, इसमें कौन अटैक करने वाला है? R माइनस। ठीक है ना? प्रथम बोलो ठीक है ये? यस सर। हाँ, और अगर इसी को मैं कंट्रोल्ड रिएक्शन कराऊं, जैसे मैं ऐसा रिएक्शन लिखूंगा, देखना मैं कहूंगा B2H6 react with CH3MgBr। बड़े ध्यान से सुन लेना, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूं। और ये क्या करता है, ये ऐसा बनाता है B2H6 और MEY। Now what is the X plus Y, या फिर what is value of X Y? X और Y की वैल्यू बतानी है आपको, X और Y की वैल्यू बतानी है। और CH3MgBr मतलब जानते हैं, MEMgBr लिख दो, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब ये B2 लिखा है ना, that means its dimeric structure is maintained or destroyed. Maintain. Now which hydrogen we will replace? मैंने बताया था जब आप डायमेरिक, जब कभी भी ऐसा रिप्लेसमेंट करते हो जिसमें डायमेरिक स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, तो किन हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हो? नॉन ब्रीथिंग। हाँ, ब्रीजिंग वाले को नहीं कर सकते, ब्रीज टर्मिनल हाइड्रोजन को करते हैं। ब्रीजिंग वाले की जगह तो नहीं आएगा कोई,
क्योंकि दोनों बोरॉन के बीच में जगह ही इतनी कम है कि वहां पे बड़े बड़े आ ही नहीं सकते। प्रथम, यस या नो? है ऐसा बोलना तो मैं मुक्का मारता, तुम्हारा दांत टूट जाता दुष्ट। मैं ये क्या बोला, ये मैं अभी यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, क्यों ये टर्मिनल हाइड्रोजन हटा है? बोलो, व्हाई टर्मिनल हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड? क्यों नहीं ये ब्रीजिंग वाला हट गया है? तो दो बोरॉन, बोरॉन कैसा एटम है यार बता? बोरॉन छोटा एटम है कि बड़ा एटम है? छोटा। तो दो बोरॉन के बीच में स्पेस क्या है? ज्यादा स्पेस है क्या? मतलब बहुत कम स्पेस है, तो उसमें क्या क्लोरीन आएगा क्या? क्लोरीन कैसा है? बोरॉन से बड़ा है। तो फिर वो आ जाएगा उसमें, वो बीच में आ जाएगा, जगह जब है ही नहीं तो। नो सर, नहीं है। दुष्ट, यही तो बता रहा तुम्हें। breathing hydrogen never can be replaced. If we will replace breathing hydrogen, then obviously there will be destruction of this dimeric structure. खत्म बात। तो फिर वो तुम्हें अगर बनाना है तो बना लो, ये वाला बना लो। अगर तुम्हें एक चाहते हो तो बनाए दो। यहाँ पे देखो, हेलो व्हाट इज दिस, BCl3 बनाओ, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ वी वांट टू मेंटेन द ब्रीजिंग हाइड्रोजन डायमेरिक स्ट्रक्चर, देन डायमेरिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है तो आपने टर्मिनल हाइड्रोजन, यानी मैं सिंपल बोलूं, विद मेंटेनिंग डायमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 वी कैन ओनली रिप्लेस टर्मिनल हाइड्रोजन, नॉट ब्रीजिंग हाइड्रोजन। लिख लो, with maintaining dimeric structure of B2H6, with maintaining dimeric structure of B2H6, we can only substitute terminal hydrogen, not breathing hydrogen, not breathing hydrogen. With maintaining dynamic structure of With maintaining dimeric structure of B2H6, we can only replace क्या बोलो? We can only replace terminal hydrogen. Okay? ये टर्म। आदित्य बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? बोलो। नो सर। और मैं गारंटी दे रहा हूं, देखो ये वाले जितने भी ऐसे हम पूरा पढ़ लेंगे ना, ये एकदम सेम आ जाता, मतलब उसमें से बाहर आता ही, मतलब आएगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं पूरा JD ली इंक्लूड करके चल रहा हूँ, और आगे जब आएगा तो अभी थोड़ा सा और आएगा, तो उसमें हुई और NCERT, ये 3 बुक पूरा इंक्लूड कर लूंगा। हुई, JD ली और NCERT, बस इस आएगा ही नहीं बाहर में कुछ नहीं। यानी अब स्ट्रक्चर तुम्हें पता चल गया? नहीं तो ये बाद में ऐसा भी तो दे सकता था बीच में CS3। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं एल्यूमिनियम का बताऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा एल्यूमिनियम में यहां भी रहेगा। कहां रहेगा दोस्त बोलो? ये बीच में। यस सर। क्योंकि एल्यूमिनियम बड़ा है, तो वो बड़े बड़े रहेंगे तो उनके बीच में इतनी जगह होगी कि फिर क्लोरीन भी आ सकता है, फिर वो मिथाइल भी आ सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशन है। ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं आएगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी इस केस में तो बोरॉन तो बहुत छोटा है, यानी स्ट्रक्चर। तो ये x की वैल्यू तो पता चल गई 2 है, और y की वैल्यू क्या है बोलो? 4। और ये मैंने एक्सेस में दिया था, लेकिन बना यही, मैंने ऐसा बोला। या मैं ऐसा लिख दूं, y लिख दूं केवल यहाँ पे, तो भी चलेगा ना? बोलो पाजी। यस सर। ठीक है, डाउट नहीं ना इसमें? डन। नो सर। हाँ, अब बेटा एक और बात बताता हूँ। हाँ, ये दिया है टर्शियरी एमाइन। मैंने कहा था कि वो B2H6.2NH3 जो आयनिक कंपाउंड था, उसमें प्राइमरी भी वैसा करता और सेकेंडरी भी, वो BH4 माइनस और BH2NH2 ओवरऑल प्लस ऐसा बनना था। लेकिन ये नहीं करता, तो ये क्या करेगा?
ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसका काम इतना है बस, देख लो भाई, एडक्ट बना देगा ये B2H6 डॉट 2NR3, या इसी को क्या मैं ऐसे लिख दूं, प्रथम B2H6 को मैं BS3 लिख दूं, प्रथम बोलो। हाँ यस सर। हाँ ये लिख सकते हैं ना, और ये मैं लिख दूं NR3। अब बोलो, ये बेस है, ये हो गया बेस, तो अब मैं, और ये हो गया एसिड, डोनेट करा दिया। क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, बोलो, बोलेगा भाई, हेलो 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 हेलो, ओ दुष्टों बोलो, ओ दुष्टों बोलो। सर और बालक, अगर मैं B2H6 को, और मैं, देखो तुम्हें बेवकूफ़ बना लो, कहेगा कि अरे अब ये क्या होगा दुष्ट, ये ऐसा लिख दूँ तो भी बेवकूफ़ बना रहा है कि नहीं तुम्हें, देखो ऐसे लिख दिया, कर क्या होगा बताओ, तो बेवकूफ़ बनाया ना, बेवकूफ़ बनाया ना ये, बिल्कुल ये। यस सर। अब यहाँ पे बेस करते नहीं तो कहेगा अब इसका क्या करें, इसका तो नहीं दिया है, देखो ये NCERT में नहीं दिया है, ये दिया है, तो ये क्या हुआ फिर, अलग है क्या, ये सेम टू सेम होगा, एकदम सेम टू सेम। मतलब यहाँ पे मैं ऐसा बना दूंगा, सीधे लिख दूँ ना B2H6, या मैं लिखूंगा, हाँ B2H6, या फिर मैं ऐसा लिख दूँ तो भी चलेगा, दुष्ट। BS3, और ये लिख दिया, बोलो ये भी सेम है कि नहीं, बोलो भाजी दसो, यस सर। प्रथम बोलो, यस सर। ठीक है ना। हाँ, अब बाकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा कलरलेस गैस है, हाईली रिएक्टिव है, कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, एक्सप्लोड विद O2, HOC इज वेरी हाई, वो बता ही दिया था। तो इस तरह से हमने B2H6 बता दिया, लेकिन एक चीज रह गई, देखो बोरेजीन का एक रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ बता दूं, फिर ये पूरा B2H6 और रिलेटेड सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ अपने को बोरिक एसिड पढ़ना होगा, बोरॉन हैलाइड्स, ये कल कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो फिर एल्युमिनियम पे चलेंगे, दो के बारे में ना, बोरॉन फैमिली में दो के बारे में पढ़ना है, बोरॉन और एल्युमिनियम, दो के बारे में दिया हुआ है आपके, अगर देखोगे तो। ये डन है, नोट कर लिया क्या, या स्क्रीनशॉट? सर एक बार ये 2NR3 वाला वापस समझाना सर। कहाँ पे है सर ये 13 वाला या 12 ठीक है, ये 12th वाला कह रहे हो? सर 13 वाला। अच्छा, तो बेटा मुझे बताओ कि अगर ये आदित्य, अगर ये चीज पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि ये 8 नंबर फिर क्या था? सर वही था। ये 8 नंबर क्या है बेटा, देखना जरा, लेविस बेस, लेविस एसिड एडक्ट बन गया, क्या था? अगर ये पूछ रहे हो आप, तो फिर ये जरा अब एक करूँ, इसको मैं पीटूंगा भी, ये क्या था फिर, व्हाट इज दिस? ये ईथर जो था, थायो ईथर लिखा था मैंने। अब ये मैं लिख दूं ऐसा, अब मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं तो ETO लिख दूं तो अलग होगा कि सेम ही होगा? हाँ, तो ये तो सेम ही है ना बेटा, ये तो क्या पूछ रहे हो, ये तो सेम है, वही है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वाला लिखा था, एडक्ट है ना, एक लेविस बेस, लेविस एसिड के साथ एडक्ट बना लेना। NCERT जरूर रीड कर लेना, मुश्किल से एक पेज में दिया हुआ है ये पूरा, जरूर रीड करोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब एक लास्ट रिएक्शन आप लिख दो, रिएक्शन ऑफ बोरेजीन विद, ये प्रॉपर्टीज तो आप उसमें NCERT से रीड कर लोगे। देखो ये रह गया था अपना बोरेजीन में, बोरेजीन को अगर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करें,
बालक, ये रहा आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3। अच्छा, एक बात मैंने बोली थी, ग्रिग्नार्ड एजेंट को कहीं भी भेजोगे तो अर्जुन की तरह, आदित्य अगर याद हो तुम्हें तो क्लास में पहले, अभी तो बताया नहीं, कभी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट को कहीं भेजोगे आदित्य तो वो अर्जुन की तरह क्या देखता है, कहाँ है H+, कहाँ है एसिडिक हाइड्रोजन, याद आया क्या यस सर। आदित्य? हाँ, कोई रिएक्शन नहीं करता है, वो H+ ले लेता है। तो अब तुम ग्रिग्नार्ड एजेंट को यहाँ भेज रहे हो, देखो H+ दिख रहा होगा तुम्हें, CH3- H+, यस या नो? यस सर। और एक चीज और बोलूं मैं अगर ऐसा बना के ले मतलब रिमूव करूं तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। और अब तुम बोलो ऐसा, ये मैं कितने मोल यूज होंगे टोटल? 3 मोल यूज होंगे ना। 3 ही एक्टिव हाइड्रोजन है, देख लो नाइट्रोजन पे है ना, नाइट्रोजन वाले ले जाएगा। तो बोलो अब क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये बोरॉन और नाइट्रोजन पे चार्ज है या नहीं है? प्रथम नहीं है। नहीं है, ओके, नहीं है प्रथम। हाँ सर, नहीं है। हाँ नहीं है ना बेटा। और माइनस और दुष्ट, मैं यहाँ पे कुछ क्यों लिख रहा हूँ, 1 नंबर का हूँ मैं, 1 मिनट, ये हो गया। और 1 मिनट, ये मैंने लिख दिया BH और ये माइनस और नाइट्रोजन, और प्लस 3 मोल क्या बन गया, CH4। और बाकी वो जो थे ना दुष्ट MgBr, वो पता चल गया ना आपको, यस या नो? यस तो सर। मैं कहूंगा 1 मोल बोरेजीन कैन रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट? तो 3 से ज्यादा से रिएक्ट कर सकता है क्या? नो सर। बस 3 ही से रिएक्ट करे, क्योंकि 3 ही एक्टिव हाइड्रोजन है इसके पास, बस ये बन जाएगा। और एरोमेटिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी एरोमेटिक था, बाद में भी एरोमेटिक था, बस सिंपल। तो ये बस नोट कर लीजिए। तो बच्चों, मैंने बोरेन, डाइबोरेन और बोरेजीन से रिलेटेड सारे रिएक्शन स्ट्रक्चर्स बता दिए हैं। और अब हम लोग बोरॉन फैमिली बोरॉन से रिलेटेड कंप्लीट कर लेंगे चीजें। कल बोरिक एसिड, बोरॉन हैलाइड, B2O3 और कुछ छोटी मोटी और प्रॉपर्टीज वो कर लेंगे कल कंप्लीट। कल का टाइम होगा आदित्य, कल बोलो 1 मिनट पहले, तो 1 मिनट। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय। रुके रहना, अभी बात करते हैं।